बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस की हमने बात करनी है। इसमें जो नई जॉब्स अनाउंस हुई हैं उनके बारे में मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बता दिया था। प्रॉपर हमने लेयर्स डिस्कस की थी कि किस तरह से जो है ना वो सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, एएसआई और इसके अलावा कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, उस पे हमने दो के ऊपर तशवीश की थी कि एक तो हेड कांस्टेबल, दूसरा इंस्पेक्टर जो है ना ये प्रमोशन की बेस पे होती हैं या फिर इनको एफपीएससी को अनाउंस करना चाहिए। बहरहाल आपके सामने जो है ना वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फिर से, इसको आप थ्री डायमेंशनल रिक्रूटमेंट कह लें। एफपीएससी इंस्पेक्टर की सीट्स आप लोगों के पास मौजूद हैं। ऑलरेडी मिनिस्ट्रियल कोटा एग्जेक्टिव स्टाफ की सीट्स आप लोगों के पास मौजूद हैं। अब लॉ एंड आर्डर को मेंटेन करने के लिए इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस में सब इंस्पेक्टर, एएसआई और कांस्टेबल्स की बहुत सारी जॉब्स अनाउंस हो गई हैं। इसकी हम डिटेल्स देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास है सब इंस्पेक्टर BS14 स्केल की जॉब्स हैं। इसकी सैलरी भी मैं आपको बताऊंगा। इसका पेपर पैटर्न भी डिस्कस करेंगे मुकम्मल, एक ही वीडियो में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ओपन मेरिट की 2 सीट्स हैं। ऑल ओवर पाकिस्तान इसके ऊपर अप्लाई कर सकता है। ये सब के लिए हैं, ठीक है, ये किसी प्रोविंस बेस्ड पे नहीं है। उसके बाद इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, इस्लामाबाद कैपिटल के लिए जो है ना 25 सीट्स हैं। उस 25 में से 3 वोमन कोटा की सीट्स हैं और 2 माइनॉरिटीज़ की सीट्स हैं। अच्छा, वोमन कोटा में भी वोमन अप्लाई कर सकती हैं और जनरल में भी वोमन अप्लाई कर सकती है। ये उनके पास 2 तरह की अपॉर्चुनिटी होती है। उसके बाद पंजाब में 11 सीटें और इसमें एक वोमन कोटा की और एक माइनॉरिटी कोटा की है। 13 सीट्स होगी टोटल। सिंध रूरल में 3 सीटें हैं। सिंध अर्बन में 2 सीटें हैं। केपी में 3 सीटें हैं, उसमें से एक वुमन की है। बलूचिस्तान में 2 सीटें हैं, उसमें ना कोई वुमन की है ना माइनॉरिटी की है। उसके बाद फाटा 1 सीट है और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर उसकी 1 सीट है। अब कंसर्न ये है कि 18 से 25 साल इसमें एज रखी गई है। मैंने आप लोगों को बात की थी कि एक सरप्राइज़ भी होगा। सरप्राइज़ यही है और फर्दर सरप्राइज़ होगा वो भी यही है। क्यों कि 18 से 25 साल खुदा के बंदो आप लोगों ने एज रख दी है। मुलाजिम कहाँ पे जाएं? सर्विस कोटा वाले कहाँ पे जाएं? आई रिक्वेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर डिवीजन नारकोटिक्स कंट्रोल, लाइक मोहसिन नकवी साहब हैं या आईजी इस्लामाबाद पुलिस हैं, भाई अपने मुलाजमों के लिए स्टैंड लेना चाहिए। उनकी भी कोई ज़िंदगी है, उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। अब उनके ऊपर प्रोफेशनल आप भर्ती कर रहे हैं तो जो ऑलरेडी 6-6 साल 8-8 साल सर्विस जो है ना वो गुजार के जो है ना वो इस्लामाबाद पुलिस में उनका है रिकॉर्ड, तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। यहाँ पे 5 साल अपर एज रिलैक्सेशन होनी चाहिए, एटलीस्ट 5 साल होनी चाहिए। जिस तरह एफपीएससी इसको प्रोड्यूस करता है वैसे होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा एक इसमें कंसर्न है। इसमें बीएससी या फिर इक्वेलेंट एजुकेशन मांगी हुई है। तो इक्वेलेंट का मतलब है कोई इसकी रेलिवेंट आप लोगों की 14 ग्रेड की एजुकेशन है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड मेल के लिए 5 फुट और 7 इंच है। फीमेल के लिए 5 फीट और 2 इंचज़ हैं। अच्छा, चेस्ट की मेजरमेंट सिर्फ मेल्स के लिए होती है। इसमें 33 से लेके 34.5 इंच फॉर मेन ओनली। द कैंडिडेट शैल हैव टू पास इंड्योरेंस टेस्ट 1 माइल रनिंग इन 0.07 मिनट्स फॉर मेल एंड 10 मिनट्स फॉर फीमेल। 10 मिनट में फीमेल्स की रनिंग होगी और 7 मिनट में मेल की रनिंग होगी। अच्छा, इस फिजिकल स्टैंडर्ड को मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। आगे हम जो है ना वो थोड़ा स्पीडली जो है ना वो चले जाएंगे। तो 5 फुट 7 इंच का कद होना चाहिए मेल के लिए और 5 फुट 2 इंच हो गया फीमेल के लिए। और रनिंग आप लोगों को करनी पड़ेगी। रनिंग इसकी जल्दी हो जाएगी क्योंकि 15 दिन आप लोगों के पास होंगे सिर्फ एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए, ठीक है। आज 19 है तो आगे देखें ये 4 से 5 सितंबर, 5 सितंबर तक जो है ना इसकी एप्लीकेशन होंगी, ठीक हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं आगे एएसआई के ऊपर। एएसआई में ओपन मेरिट की सिर्फ एक ही सीट है। आईसीटी कैपिटल ट्रिनिटी में 10 सीटें हैं, जनरल हो गई, और एक सीट हो गई वुमन कोटा की, एक हो गई माइनॉरिटी कोटा की। पंजाब में 5 सीटें हैं, उसमें जो है ना वो एक सीट हो गई वुमन कोटा की। सिंध रूरल की एक सीट है, सिंध अर्बन की भी एक सीट है, केपीके की एक सीट है, बलूचिस्तान की भी एक है और फाटा की भी जो है ना इसमें एक सीट है। इसमें भी जो है ना वो 18 से 25 ईयर जो है ना वो आपकी एज होनी चाहिए। बिल्कुल सेम एजुकेशन है, बीए बीएससी हो या फिर कोई इक्वेलेंट डिग्री आप लोगों ने किसी भी यूनिवर्सिटी से की हुई है।
तो बच्चों वही 5 फुट 7 इंच मेल के लिए का हो गया, 5 फुट 2 इंच फीमेल के लिए हो गया। 33 से 34.5 इंचेस जो है ना, 33 34.5 मतलब क्या है कि 33 इंचेस आपकी नॉर्मल चेस्ट होनी चाहिए और 34.5 जो है आपकी 1.5 इंच का जो है ना वो फुलाव होना चाहिए, वो ज़रूरी है। बाकी रनिंग मेल के लिए 7 मिनट में 1 माइल है और फीमेल के लिए 10 मिनट में जो है ना वो है। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, कांस्टेबल्स की कितनी सीटें हैं? 1540। एएसआई की कितनी थी? 24। सब इंस्पेक्टर कितनी थी? 60। बहुत ज़्यादा तादाद है सीटों की। 1540 2023 में जो रिक्रूटमेंट हुई है उसमें आई थिंक 1500 या 17, बल्कि 1751 सीटें थी, मुझे श्योर नहीं है कितनी थी, पर 1700 से ज़्यादा थी। तो उसमें 350-400 जो है ना वो फीमेल्स की जो है ना वो सीट्स भी उसमें मौजूद थी। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे देखें कि ओपन मेरिट की 58 सीटें हैं जो हर कोई अप्लाई कर सकता है। देखो, अब अप्लाई करना होगा तो आपको पर सीट के ऊपर आपको जो है ना वो चलान आगे बढ़ना है। 2000 का एक आगे डिस्कस करते हैं उसको। तो ये ओपन मेरिट क्योंकि पूरा पाकिस्तान अप्लाई कर सकता है। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की 656 सीटें हैं, 654 सॉरी। उसमें 77 सीटें वुमन के लिए हैं और 39 सीटें जो है ना माइनॉरिटीज़ कोटा के लिए हैं। पंजाब में 327 सीटें हैं और 327 में 39 सीटें वुमन के लिए हैं और 19 सीटें माइनॉरिटी कोटा के लिए हैं। सिंध रूरल की यहाँ पे देखो 75 सीटें हैं, कमाल लेवल की हो गई। 9 सीटें हो गई वुमन के लिए और 4 सीटें होंगी माइनॉरिटी कोटा के लिए। सिंध अर्बन की 49 सीटें हो गई, 6 सीटें होंगी वुमन के लिए और 3 सीटें होंगी माइनॉरिटी कोटा के लिए। उसके बाद केपीके की देखें तो 75 सीटें हैं, 75 में 9 सीटें होंगी वुमन के लिए और 5 सीटें होंगी माइनॉरिटी के लिए। वुमन के लिए तो ये है कि इनको ये भी अप्लाई करें, इधर भी अप्लाई करें, ठीक है। तो बहरहाल ये वुमन की सीटें उन्होंने दी हुई है, वुमन यहाँ पे अप्लाई करेंगी। उसके बाद बलूचिस्तान में 39 सीटें हैं और इसमें 5 वुमन की हो गई, 2 हो गई माइनॉरिटी कोटा की सीटें हो गई। फटा की हो गई 20 सीटें हो गई, काफ़ी ज़्यादा हो गई, इसमें भी 2 सीटें हो गई वुमन की और 1 हो गई माइनॉरिटी की। आज़ाद जम्मू कश्मीर 12 सीटें हो गई, 2 हो गई वुमन की, 1 हो गई माइनॉरिटी की। और इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान की 7 सीटें होगी, उसमें 1 जो है ना वो वुमन कोटा की सीट हो गई। बाकी यहाँ पे जो क्राइटेरिया है चेंज है क्योंकि कांस्टेबल की सीटें हैं। तो मैट्रिक है या फिर मैट्रिक के इक्वेलेंट आप लोगों ने किसी भी बोर्ड से जो है ना वो कोई डिग्री की हुई है, 10 साल आपकी होनी चाहिए, तो उस सॉरी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। इसमें जो है ना वो 5 फीट 7 इंच मेल के लिए, 5 फीट 2 इंचज़ फीमेल के लिए, 33 नॉर्मल जो है ना आपकी चेस्ट हो गई, 34.5 जो है ना वो फुलाव हो गया। बाकी रनिंग मेल के लिए भी जो है ना 7 मिनट में है और फीमेल के लिए 10 मिनट में है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमने जो डिस्कस करनी है, जिसमें आप लोग गलतियाँ करते हैं अक्सर औक़ात, यहाँ से ज़रूर पढ़ें। जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है। मैंडेटरी का मतलब कि इसमें कोई एक भी छोटी सी मिस्टेक हुई ना तो कैंसिल एप्लीकेशन। फिर बाद में आप लोग ववीला मचाते हैं कि हमारी एप्लीकेशन में जो है ना वो हमारी रोल नंबर स्लिप नहीं आई है, पता नहीं ये क्या कर दिया है। CNIC इशूड बाई नादरा। अब जिस बच्चे का CNIC नहीं है, मतलब वो गुम हो गया है या वो पुराना हो चुका है, तो उसका टोकन होना चाहिए नादरे का। पुराना है तो बनवा लें, उसकी इशू डेट ख़त्म हो चुकी है तो बनवा लें, उसका टोकन मिलेगा आपको, ये ज़रूरी है और ये आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। एकेडमिक सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि आपने जिस डिग्री के, अगर आपने कांस्टेबल पे अप्लाई करना है तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास डिग्री का। ASI पे करना है तो ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। सब इंस्पेक्टर के भी करना है तो ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ये आप लोग का एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लोगों को पता है आपके अपने जो सूबे का होता है, अपने ज़िले का होता है, वो होता है। उसकी इशू डेट आपको चाहिए होती है। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स विद ब्लू बैकग्राउंड, ये आप लोग याद रखेंगे। जब भी आप इंटरव्यू में जाएंगे तो ये चीज़ें आपको लेके जानी पड़ेंगी। एफिडेविट ड्यूली काउंटर साइंड बाई रेस्पेक्टिव डिप्टी कमिश्नर इन केस ऑफ अप्लाइंग अगेंस्ट माइनॉरिटीज़ नॉन मुस्लिम कोटा। तो डिप्टी अकाउंटेंट का सिग्नेचर चाहिए। एफिडेविट बनवाएंगे जो नॉन मुस्लिम कैटेगरी के जो एप्लीकेंट्स हैं माइनॉरिटी कोटा के अगेंस्ट, वहाँ पे जो है ना डिप्टी कमिश्नर जो उनका रीजन का होता है, ज़िला का, तो उससे जो है ना वो साइन करवाएंगे। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? सबसे पहले है कि एप्लीकेंट शुड अप्लाई ओनली ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट्स। NPTES की वेबसाइट है NPFTAS.PK, जिस पे आप लोगों ने FIA का भी अप्लाई किया था, या फिर आप www.islamabadpolice.gov.pk इसको खोलेंगे और इसके ऊपर जो है ना आप अप्लाई करें। 15 दिन आप एप्लीकेशन जो है ना वो सबमिट कर सकते हैं। 2/9/2026 तक लिखा हुआ है, कट ऑफ डेट जो है आपकी जो एज जो कैलकुलेट होगी उस पर, ठीक है।
2/9/2026 तक। ईच एप्लीकेंट विल बी रिक्वायर्ड टू पे अ फ़ी ऑफ 2000। 2000 बच्चों आपका चालान फॉर्म है जो आपको पर पोस्ट के हिसाब से आपको पर पोस्ट के हिसाब से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर प्रोसेसिंग ऑफ देयर एप्लीकेशन कंडक्ट ऑफ देयर रिक्विजिट टेस्ट। फी कैन बी पेड थ्रू वन लिंक वन बिल सर्विस via बैंक, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, इजी पैसा, जैज़ कैश, यूपीआई, वट एवर सुवर PSID। आपको बच्चों 17 डिजिट की एक PSID देगा, उसको आप कॉपी करेंगे, कॉपी करके ले जाएंगे उसको जैज़ कैश में। वहाँ पे जैज़ कैश में या इजी पैसे में ऑप्शन आता है बिल पेमेंट्स का, बिल पेमेंट्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे। बिल पेमेंट्स पे जब क्लिक करेंगे तो आप अदर वाले ऑप्शन पे जाएंगे। अदर वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो आगे आ जाएगा वाउचर आपका वन वॉइस वन लिंक बिल का, उस पर क्लिक करेंगे। ये PSID वहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। उसके बाद ऑप्शन आ जाएगा कि आपको कितनी फ़ी पे करनी है, तो वो आप पे करेंगे। मे बी इस पे 15 रुपये आपको टैक्स भी पड़ जाए, तो भी आपकी फ़ी पे हो जाएगी ऑटोमेटिकली। वेबसाइट पे वो आपको शो हो जाएगा, आपको मैसेज भी आ जाएगा। इन केस ऑफ अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट द कैंडिडेट विल हैव टू पे फी फॉर ईच पोस्ट। हर पोस्ट की फ़ी पे करनी। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मल्टीपल पोस्ट विल हैव टू पास द फिजिकल टेस्ट वंस। इंपॉर्टेंट बात हो गई कि आपको जितनी पोस्ट के ऊपर आपको अप्लाई किया जाए, कांस्टेबल पे अप्लाई किया है या ASI पे अप्लाई किया है या सब इंस्पेक्टर, तीनों पे अप्लाई किया, तो सिर्फ आपको फिजिकल टेस्ट एक ही देना होगा। मस्ट रिमेंबर FIA की तरह कि अगर फिजिकल टेस्ट फेल हो गया तो तीनों पोस्ट से फारिग हो जाएंगे। पास होगा तो फिर सारी पोस्ट का पास होगा। वो ज़माना ख़त्म कि आप दोबारा भी दे लें, इसलिए भी अच्छे से ट्रेनिंग करें अपनी। एप्लीकेशन सबमिटेड बाई हैंड थ्रू कोरियर बिल्कुल अलाउ नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल अलाउ नहीं है। नो रिलैक्सेशन इन हाइट, चेस्ट, एज बिल्कुल भी नहीं है। एप्लीकेंट और बाउंड टू प्रोवाइड करेक्ट इन्फॉर्मेशन, आपको बिल्कुल ठीक इन्फॉर्मेशन देनी होगी। अगली जो मुद्दे की बात है ना, अक्सर औकात मैं आप लोगों को कहता हूँ कि लड़ाई झगड़े में ना पड़ा करें। छोटी सी मिस्टेक भी हो जाए ना तो आपका कैरियर तबाह हो जाता है। कैंडिडेट शैल डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज हर इन्वॉल्वमेंट इन एनी क्रिमिनल केस एज एन अंडरटेकिंग ऑन द एप्लीकेशन पोर्टल एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट, वेदर हैज़ चार्ज डिस्चार्ज हुआ हो, चलान हुआ हो, अक्विट हुआ हो, कन्विक्ट हुआ हो या कैंसिलेशन हुई हो। 5 बातें हैं। मतलब आपने कोई लड़ाई झगड़ा किया, आपके ऊपर कोई FIR झूठी हो गई, वो उसमें आप बरी हो गए, या आपको ज़मानत हो गई, या आप रिहा हो गए, या आपको चालान कर दिया, या फिर आपको सज़ा हो गई, जो भी हुआ आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एप्लीकेशन पे आपको बताना पड़ेगा कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो इनमें से कौन सा है। अगर तो वो एलिजिबल कर लेते हैं तो फिर आपको बच्चों ना एफिडेविट देना होता है कि आप बिल्कुल जो है ना वो इस महकमे से बिल्कुल अब शफाफ किस्म के आदमी हैं, ठीक है। अदरवाइज वैसे ये नहीं लेते हैं, वापस कर देते हैं। ट्रांसजेंडर पर्सन कैन अप्लाई एज पर हिज हर सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ, इस एक्ट के तहत वो अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉई हु मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल मीट थ्रू प्रॉपर चैनल। ये बड़ा एक अजीब मसला है भाई, एज ही नहीं है सबके लिए। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर फैमिली क्लेम बीइंग रियल सन ग्रैंड वट एवर सुअर, छोड़ दें इसको। वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टर एकेडमिक एंट्री सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी कंडक्टेड। अच्छा, जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद आपको एक तो लेटर आएगा, लेटर के साथ ना एक आपको जो है ना वो करेक्टर सर्टिफिकेट देना होगा। पुलिस खिदमत मरकज़ से आप बनवाते हैं कि वो एक एज अ सिक्योरिटी होती है कि वाकई आप जो है ना इस महकमे में जा रहे हैं, तो आप जो है ना कोई पर्सनल रिकॉर्ड ऐसा नहीं है जो पुलिस के लिए जो है ना वो महकमे के लिए जो है ना वो काबिल एतराज़ ना हो। डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर इज़ अवेलेबल एप्लीकेशन, ये बाद में होगा। उसके बाद ये फ़िज़िकल के लिए आप जॉगर पहन के जाएंगे। उसके बाद ओनली दोज हु क्वालिफाई द फिज़िकल, जो फिज़िकल टेस्ट पास करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें, ओनली दोज कैंडिडेट्स, जो पूछेंगे ना बच्चे के साथ टेस्ट कैसा होगा, अब मैं आपको बताता हूँ। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द फिज़िकल इंड्योरेंस एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, समझ आ गई है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट NPTES फिर आएगा, और रिटन टेस्ट या फिर रिटन हो सकता है, विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। Passing a test stage will qualify the candidates for the next retest. A candidate failing in any stage will disqualify for the stage. आपका जो टेस्ट होगा ना, स्पेसिफिकली ये जो पोस्ट आई है ये आपका रिटन टेस्ट होगा, NPTES नहीं लेगा। जो मेरा, मैं आपको प्रीवियस पेपर्स की बेस पे बता दूं, ये आपका रिटन होगा।
और पुलिस लाइन में ही आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये वो वाला नहीं होगा जिसमें आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों देने पड़ेंगे। डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट बोर्ड एंड देयर स्टाफ शैल वेरीफाई द फिजिकल स्टैंडर्ड्स। ये आपका जब जाएंगे फिजिकल पे वहाँ पे होगा। कैंडिडेट्स हैविंग दैट क्वालिफिकेशन विल प्रेफरेंस एट इंटरव्यू स्टेज। ठीक हो किया। हैविंग हायर क्वालिफिकेशंस मतलब आप में से जिन स्टूडेंट्स की मैट्रिक के ऊपर तलीम है और उसने इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाता है वो कांस्टेबल का, तो मेरे ख्याल में तो वो ज़रूर सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रेफरेंस दी जाती है। और आप क्लेम भी करेंगे, इसको बताऊंगा आपके इंटरव्यू में जब क्वालिफाई करके आएंगे पेपर को। उसके बाद बच्चों आपका मेडिकल होगा। जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा मेडिकल बोर्ड आपका मेडिकल लेगा। उसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को थ्रू डिसिप्लिन देना प्रॉपरली, उनकी ट्रेनिंग होगी, सारा कुछ होगा बाकायदा से। आपका अगला प्रोसेस चलेगा, ये बाद का जो है ना प्रोसेस है। एंड हो गया। अब देखो अगर मैं टेस्ट की बात करूँ, लाइट नहीं है, लाइट चली गई है, इसलिए मोबाइल की जो है ना वो बैटरी भी मेरे ख्याल में डेड होने वाली है। टेस्ट बच्चों आपका जो रिटर्न है ना, अगर तो लेता है ना एनपीटीएस, तो फिर तो आपका होगा सीधा सीधा एमसीक्यूज, लेकिन मुझे नहीं लगता आपका जो है ना होगा। लेकिन अगर एनपीटीएस नहीं लेता, अगर रिटर्न टेस्ट होता है, तो फिर बच्चों आपको एमसीक्यूज भी करने पड़ेंगे और आपको सब्जेक्टिव भी करना पड़ेगा। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो दोनों इसके होते हैं ना वो वेरी करते हैं। सम टाइम आपको 70 और 30 की रेशियो से दे देता है कि 70 जीके के होकर 30 सब्जेक्टिव, क्योंकि सम टाइम वो 50-50 दे देता है, 50 एमसीक्यू जीके के और 50 सब्जेक्टिव के। सम टाइम वो 1 नंबर का एक एमसीक्यू देता है, सम टाइम वो 2 नंबर का एक एमसीक्यू देता है। और एमसीक्यू के लिए बच्चों जो मैट्रिक वाले कांस्टेबल्स हैं वो मैट्रिक वाला सिलेबस तैयार करेंगे, लेकिन जनरल नॉलेज आपका मैट्रिक वाला नहीं होता। लाइक इसमें पाकिस्तान स्टडी आपकी मैट्रिक वाली होती है, साइंस आपकी मैट्रिक वाली होता है, कंप्यूटर आपका मैट्रिक वाला होता है, उर्दू आपकी मैट्रिक वाली होती है। लेकिन इट सेल्फ जो जनरल नॉलेज इसमें वर्ल्ड जोग्राफी है, पाकिस्तान जोग्राफी है, वो तो मैट्रिक वाली होती ही नहीं है, वो सब के लिए एक जैसी है। ठीक है, तो उस पर अलावा मैथ देख लें तो आपको वन पेपर वाली मैथ तैयार करनी है। वो वाली मैथ यहाँ पे मैट्रिक वाली आप कर लें तो भी गुजारा चल जाएगा, दूसरी कर लें तो भी। लेकिन जो एएसआई और सब इंस्पेक्टर तबका है वो सीधा सीधा पीपीएससी वाला वन पेपर तैयार करेंगे। ठीक है, वन पेपर तैयार करेंगे, उसका सिलेबस मुकम्मल तैयार करेंगे। और सब्जेक्टिव को आपको कोई मजमून लिखवा सकता है, कोई शॉर्ट स्टोरी दे सकता है, कोई ट्रांसलेशन का पैसेज दे सकता है, कोई ऐसे दे सकता है, कोई पुलिस के ऊपर कोई सवाल दे सकता है, सोशल मीडिया के ऊपर कोई छोटे छोटे सवाल पूछ सकता है, मशकी सवाल जिसको आप कहते हैं, 2-2 4-4 5-5 नंबर वाले, 15 नंबर का भी दे सकता है, कोई पैराग्राफ दे सकता है ट्रांसलेशन का, प्रेस ही दे सकता है। मतलब पेपर आपका बनता है बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल फॉर्म में। अगर मैं कहूँ CSSPMS, और इसका सिलेबस मेरे ख्याल में नहीं आएगा, अनाउंस ही नहीं होगा सिलेबस। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन डिपार्टमेंट्स का यही होता है, बताते ही नहीं है। अभी देखें इस्लामाबाद पुलिस का पिछला सिलेबस बच्चों को नहीं पता ये सिलेबस क्या है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसकी अगर गाइड बुक्स की बात करूँ ना, गाइड बुक्स में अगले पार्ट में बताऊंगा, वीडियो लेंथी हो रही है, अभी 5-10 मिनट लग जाएंगे, तो हम अगले पार्ट में बात कर लें। दिस ऑल अबाउट जो आपका ये डिटेल्स हैं मुकम्मल हो गई। जो बच्चे सेशन में आएंगे, स्पेशली 27 को इनका सेशन मैंने प्रिपेयर कर रखा हुआ है, जिसमें कांस्टेबल हो जाए, जिसमें एएसआई हो गए, जिसमें सब इंस्पेक्टर हो गए। एक ही सेशन होगा, बार बार कोई सेशन नहीं होगा, ना कोई टेस्ट सीरीज होगी। ठीक है, इसलिए पिछली बार भी मैंने कोई इस्लामाबाद का जो है ना वो नहीं लिया था, लेकिन इस बार स्पेशली ये जो मुझे भेजी है ना, ये स्पेशल किस्म के सोर्स ने भेजी थी। दैट्स वाई मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था। ठीक है, तो एक ही सेशन होगा, तो जो फिर नसीब है अल्लाह पाक को बताए, और आप लोगों ने खुद बनाना है नसीब। ये नहीं है कि आप पढ़ेंगे नहीं और कहेंगे तो बस मुझे तो सीट ही नहीं मिली है। FIA में इस वक्त मेरे 40+ स्टूडेंट्स हैं जो एक सिंगल बैच से सिलेक्ट हो चुके हैं। सिंगल बैच मतलब जो एक ही बैच मैंने पढ़ाया था, 40+। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बताते ही नहीं हैं। फिर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वो होते हैं जो कहते हैं हमारी जो है ना सक्सेस स्टोरी इतना लगाया करें। हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है ना, फंडामेंटल राइट होता है, आप यूटिलाइज़ करते हैं। मतलब लाइफ को जम के जीना चाहिए। मेहनत टीचर करवाते हैं, बाकी आप खूब मेहनत करें, अल्लाह पाक आपको इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब करेगा। अस्सलाम वालेकुम।